राज्य की नीति के निर्देशक तत्व जो कि संविधान के भाग 4 में है और अनुच्छेद 3 से 51 तक इनका वर्णन किया गया है, जिसको कहते हैं हम DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। यहाँ पर हम देखेंगे कि इनका राज्य में क्या योगदान है, क्या यह राज्य को मानने के लिए कंपलसरी है या नहीं, और इनके उल्लंघन पर क्या किसी तरह की कोई कानूनी कार्रवाई की जा सकती है और अब तक इसमें कितनी बार संविधान संशोधन किया गया है। तो आइए शुरू करते हैं। राज्य की नीति के निर्देशक तत्व जिन्हें हम कहते हैं DPSP, जो कि संविधान के भाग 4 में और अनुच्छेद 36 से 51 तक वर्णित हैं और इन्हें लिया गया है आयरलैंड से, और आयरलैंड ने इन्हें ग्रहण किया था स्पेन के संविधान। भीमराव अंबेडकर ने इन तत्वों को विशेषता वाला बताया और ग्रैनवेल आइंस्टीन ने निर्देशक तत्वों को और अधिकारों को संविधान की मूल आत्मा कहा। मूल अधिकारों के साथ निर्देशक तत्व संविधान की आत्मा एवं दर्शन है। तो यहाँ पर पहला पॉइंट नोट कीजिएगा, यह संविधान के भाग 4 में है और अनुच्छेद 36 से 51 तक। दूसरा पॉइंट है अनुच्छेद 36 से 51 तक। एग्जाम में प्रश्न आता है, अगला पॉइंट नोट कीजिए, पूछते हैं कि इनको कहाँ से लिया गया है, तो इन्हें आयरलैंड से ग्रहण किया गया है और आयरलैंड ने इसको लिया है स्पेन से। नोट कर लीजिएगा। अगला पॉइंट जो आपको नोट करना है, एग्जाम में आता है भाई इनका उद्देश्य क्या है, तो इनका उद्देश्य है लोक कल्याणकारी राज्य का निर्माण करना। मतलब जो राज्य में लोग रह रहे हैं उनके कल्याण को सुनिश्चित करना है। आर्थिक सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना करना है, जिसमें आर्थिक सामाजिक राजनीतिक विषय निर्देशक तत्व में का महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। तो अगला पॉइंट इसमें लिखिएगा कि राजनीतिक तत्व का क्या योगदान है। तो राजनीतिक तत्व का योगदान है कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। दूसरा पॉइंट इसमें नोट कीजिएगा कि आर्थिक सामाजिक और राजनीतिक विषयों पर योजनाएं तैयार करना और उनका निर्देशन करना। राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों को 3 भागों में बांटा गया है और तीनों भागों को क्या करना है, हमें अलग अलग पढ़ना है। तो भाग 1 समाजवादी सिद्धांत, भाग 2 गांधीवादी सिद्धांत और भाग 3 उदारवादी सिद्धांत। यहाँ पर हम देखेंगे जो अनुच्छेद 36 से 51 तक जितने भी निर्देश दिए गए हैं उनको किस हिसाब से इन्होंने बांटा है। यहाँ पर हम देखेंगे समाजवादी सिद्धांत कौन से हैं, गांधीवादी सिद्धांत कौन से हैं और उदारवादी सिद्धांत कौन से हैं। एग्जाम में आर्टिकल तो पूछेगा ही कि कौन सा निर्देशक है, साथ में ये भी पूछता है कि वह समाजवादी है, गांधीवादी है या फिर उदारवादी है। उदारवादी सिद्धांत, यहाँ पर हम देखेंगे अनुच्छेद 38, तीनों को अलग अलग बांटेगा। उदारवादी सिद्धांत अनुच्छेद 38 कहता है कि लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय आपको सुनिश्चित करना है। आय प्रतिष्ठा सुविधा और अवसर की असमानता को खत्म करना है। तो अनुच्छेद 38 कहता है कि लोक कल्याण में अभिवृद्धि करना है और सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय को सुनिश्चित करना है। अनुच्छेद 39 सभी नागरिकों को जीवन के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार, कर्मकारों के स्वास्थ्य, शक्ति तथा बालकों के अवस्था के दुरुपयोग से संरक्षण, बालकों को स्वास्थ्य विकास के अवसर। तो अनुच्छेद 39 कहता है कि नागरिकों की जीविका के जो पर्याप्त साधन है वह राज्य द्वारा उपलब्ध कराए जाएं और स्वास्थ्य और बालकों के अवस्था में दुरुपयोग के संरक्षण, मतलब बालकों को किसी काम में न लगाना या फिर किसी दुरुपयोग में ना लगाना,
और उनके स्वास्थ्य के विकास मतलब बच्चों के स्वास्थ्य के विकास के अवसर उपलब्ध कराना है। अनुच्छेद 39 कै, इसे कर लीजिएगा। अनुच्छेद 39 कै कई बार एग्जाम में आता है। समान न्याय, गरीबों को निःशुल्क एवं विधिक सहायता उपलब्ध कराना, वेरी इंपॉर्टेंट कीजिएगा। एग्जाम में पूछा जाता है समान न्याय व गरीबों को निःशुल्क सहायता किस अनुच्छेद में है, तो इसे लिख लीजिएगा अनुच्छेद 39 कै या फिर अनुच्छेद 39 ए। अगला पॉइंट अनुच्छेद 41 काम पाने, शिक्षा पाने, बेकारी, बुढ़ापे और निशा की दशा में लोक सहायता पाने के अधिकार को संरक्षित करना। तो अनुच्छेद 39 कहता है कि आपको काम पाने का भी अधिकार है, शिक्षा पाने का भी अधिकार है और बेकारी, बुढ़ापे में की दशा में लोक सहायता मतलब पेंशन वगैरह भी पाने का आपको अधिकार है। तो अनुच्छेद 41 को अच्छे से नोट कीजिएगा। अनुच्छेद 42 काम की न्याय संगत और मांग उचित दशाओं तथा प्रसूति सहायता का उपलब्ध कराना। अनुच्छेद 43 सभी कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी, जीवन स्तर तथा सामाजिक और संस्कृति के अवसर मतलब जितने भी काम करने वाले व्यक्ति हैं उनको सही मजदूरी मिलनी चाहिए और जीवन स्तर तथा सामाजिक और संस्कृति के अवसर भी प्रदान किए जाने चाहिए। मतलब उनको सुविधाएं मिलनी चाहिए और जिस हिसाब से काम किया गया है उसी हिसाब से उसको वेतन मिलना चाहिए। अनुच्छेद 43 उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों के भाग लेने के कदम उठाएं। मतलब जितने भी उद्योग हैं उनके जो लेबर लॉ हैं उनको सुधारा जाए, उनके प्रबंधन को बेहतर किया जाए जिससे कि वह काम करने वाले लोग उसमें सही तरीके से काम कर सके। अनुच्छेद 45 वेरी इंपॉर्टेंट कीजिएगा, एग्जाम में पूछते हैं। पोषाहार स्तर, जीवन स्तर को ऊंचा करना तथा लोक स्वास्थ्य का सुधार करना। यहाँ पर देखेंगे पोषाहार मतलब जो खाने पीने की वस्तु हैं वह पोषक तत्वों से युक्त हैं या नहीं। जीवन स्तर को ऊंचा करना मतलब उनकी आय में वृद्धि करना और जीवन को बेहतर बनाना। और लोक स्वास्थ्य का सुधार करना मतलब लोक स्वास्थ्य से संबंधित जितने भी सुविधाएं हैं वह राज्य के द्वारा उपलब्ध कराई जाएं। गांधीवादी सिद्धांत याद रखिएगा, जब भी डीपीएसपी से प्रश्न आया है, राज्य के नीति निर्देशित तत्व से प्रश्न आया है तो वो हमेशा मोस्टली गांधीवादी सिद्धांत से आया है, तो इसको इंपोर्टेंट कीजिएगा। अनुच्छेद 40 कई बार पूछा गया प्रश्न है कि ग्राम पंचायतों का गठन कहाँ किया गया है, तो अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायत के गठन की बात कर रहा है। अनुच्छेद 43 सारे ही इंपोर्टेंट है गांधीवादी सिद्धांत के। अनुच्छेद 43 ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योग को कह रहा है, मतलब ग्रामीण क्षेत्र में कुटीर उद्योग, व्यक्तिगत या सहकार के आधार पर कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन। मतलब कुटीर उद्योग का मतलब क्या है, मतलब एक व्यक्ति या एक से अधिक या फिर 2 या 4 व्यक्ति मिलकर जब छोटे छोटे उद्योग प्रारंभ करते हैं उसे कुटीर उद्योग कहा जाता है। तो कुटीर उद्योग किस आर्टिकल में है, अनुच्छेद 43। अनुच्छेद 40 अनुसूचित जाति और जनजाति और समाज के कमजोर वर्गों के शैक्षिक एवं आर्थिक हितों को प्रोत्साहन और सामाजिक न्याय एवं शोषण को सुरक्षित करना। तो हम यहाँ देख सकते हैं राज्य डीपीएसपी राज्य द्वारा इम्प्लीमेंट किया जाता है। राज्य यहाँ पर अनुच्छेद 40 के तहत एससी और एसटी जो लोग हैं उनके समाज के कमजोर वर्ग और समाज के कमजोर वर्गों के शैक्षिक मतलब उनके जो शिक्षा का स्तर है उसमें सहायता और आर्थिक हितों को प्रोत्साहन करना है और साथ ही साथ सामाजिक न्याय व शोषण से भी सुरक्षा करना है। तो किस किस का, एससी एसटी और आर्थिक रूप से कमजोर, तो उनको हमें क्या करना है, शैक्षिक आर्थिक हितों को प्रोत्साहन करना है, सामाजिक न्याय को सुनिश्चित करना है और उनकी शोषण से सुरक्षा करना है। अनुच्छेद 45 गांधीवादी सारे वेरी इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 45 भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक जो दवाइयां हैं, मदिरा वृक्ष के औषधीय प्रयोजन से भिन्न उपयोग पर रोक। मतलब ये कहता है जो मदिरा है और जो शराब है उस पर रोक लगाने की बात कर रहा है। मतलब जो राज्य के नीति निर्देशित तत्व होते हैं वो राज्य द्वारा अपनाए जाते हैं जनता के कल्याण के लिए। तो यहाँ पर इसने मदिरा और शराब के उपयोग पर या फिर उसकी बिक्री पर रोक लगाने की बात कही है। तो 45वां पॉइंट भी, अनुच्छेद 45 भी इम्पोर्टेंट है। अनुच्छेद 48 कई बार एग्जाम में पूछा है, गाय, बछड़ा एवं अन्य दुधारू पशुओं की बलि पर रोक।
और उनकी नस्लों में सुधार को प्रोत्साहन करता है। अनुच्छेद 48 गाय, बछड़ा व अन्य दुधारू पशुओं की बलि पर रोक और जो उनकी नस्लें हैं उनको बेहतर तरीके से प्रोत्साहन किया जाए और उनका संरक्षण किया जाए। अगला पॉइंट है उदारवादी सिद्धांत। यहाँ पर देखेंगे अनुच्छेद 44 भारत के समस्त राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता। अनुच्छेद 44 क्या कहता है? एग्जाम में प्रश्न आता है कि एक समान सिविल संहिता किस अनुच्छेद में वर्णित की गई है? तो वो है अनुच्छेद 44। अनुच्छेद 45 यहाँ पर हम देखेंगे सभी बालकों को 14 वर्ष की आयु पूरी करने तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के प्रावधान की बात कर रहा है। अनुच्छेद 45 सभी बालकों को 14 वर्ष की आयु पूरी करने तक निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा, यह आपको जो अनुच्छेद 45 है यह आपको मूल अधिकारों में भी मिलेगा। आर्टिकल 21A में 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा, और यह आपको मूल कर्तव्य में भी मिलेगा। नोट कर लीजिएगा, यह आपको मूल कर्तव्य में मिलेगा कर्तव्य 11 में, जो कि 86वें संविधान संशोधन 2003 में इसको जोड़ा गया है। अगला पॉइंट अनुच्छेद 48 कृषि और पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक प्रणाली से करना। अनुच्छेद 48 वेरी इंपॉर्टेंट कीजिएगा, बहुत बार एग्जाम में है। पर्यावरण का संरक्षण, संवर्धन तथा वन्य जीवों की रक्षा, वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। पर्यावरण का संरक्षण, वन व वन्य जीवों की रक्षा किस आर्टिकल में है? तो वह है आर्टिकल 48। अनुच्छेद 49 राष्ट्रीय महत्व वाले घोषित किए गए कलात्मक एवं ऐतिहासिक अभिरुचि वाले स्मारक स्थान तथा वस्तुओं का संरक्षण करना है। यहाँ पर अनुच्छेद 49 का मतलब यह है कि जो हमारे ऐतिहासिक इमारतें हैं जैसे लाल किला, ताजमहल, कुतुब मीनार, जो भी ऐतिहासिक इमारत हैं हमें उनका संरक्षण करना है, उन्हें किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं पहुंचाना है और ना वहाँ पर गंदगी करना है। अनुच्छेद 50 वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। राज्य की लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करना। तो एग्जाम में प्रश्न आएगा, नोट कीजिएगा यहाँ पर इसको कि न्यायपालिका और कार्यपालिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथक्करण मतलब जो अलग है वो कहाँ मिलता है? कार्यपालिका का पृथक्करण हमें कहाँ देखने को मिलता है? तो वो है अनुच्छेद 50। तो हम कह सकते हैं न्यायपालिका अपने कार्य में स्वतंत्र है और कार्यपालिका अपने कार्य में स्वतंत्र है, दोनों एक दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। अनुच्छेद 51 इंपोर्टेंट कर लीजिए, आता है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि करना। अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि करना। यहाँ पर जरा नोट कीजिएगा जो संशोधन है, तो यहाँ पर देखेंगे 42वां संविधान संशोधन 1976, नोट करिएगा, इंपोर्टेंट है। तो एग्जाम में आता है कि जो DPSPS में संशोधन हुआ है, तो हाँ, तो 42वां संविधान संशोधन 1976, इसमें आर्टिकल 39 जहां पर बच्चों के स्वास्थ्य विकास के लिए अवसरों को सुरक्षित करना, तो लिख लीजिए बच्चों के स्वास्थ्य विकास के अवसरों को सुनिश्चित करना। उसके बाद अगला पूछेंगे भी, उसके बाद भी किया थी कोई यहाँ पर मिला है क्या संशोधन? तो यहाँ पर देखेंगे अगला संशोधन जो मैंने इसमें बताया है 86वां संविधान संशोधन 2003, मतलब 2 में होता है और 3 में ये इम्प्लीमेंट होता है। हम कह सकते हैं 2002-3। यहाँ पर 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है, जो कि अनुच्छेद 45 में है, और इस अनुच्छेद 45 को उठाकर इन्होंने पहुंचा दिया है अनुच्छेद आर्टिकल 21A में, मूल अधिकारों में। याद रखिएगा, मूल अधिकारों में इनको पहुंचा दिया है, फंडामेंटल। ये जो राज्य की नीति जैसी तत्व होते हैं, यह होते हैं राज्यों के कल्याण के लिए, मतलब वहां पर एक कल्याणकारी समाज की स्थापना या फिर राज्य की स्थापना की जा सके। इनका जो उद्देश्य होता है समाज में कल्याणकारी या फिर
कल्याणकारी एक प्रशासन को बनाना है। और यह होता है कि इसमें राज्य इसको अपनी आवश्यकता अनुसार इनको अपने राज्य में शामिल कर सकते हैं। इस वीडियो की पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आपको इसे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड करना होगा। सभी वीडियो की पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।